बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। कल वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया। 9,500 अरब रुपए का ये बजट था, जिसमें 15% तनख्वाहों में इजाफा किया गया, सरकारी मुलाजमीन की 5% पेंशनर्स की तनख्वाहों में, पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा किया गया। इसके अलावा कुछ टैक्सेस नए लगाए गए, कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ सेक्टर्स में टैक्सेस के ऊपर थोड़ी सी कमी की गई, कुछ को टैक्स रिलीफ दिया गया कुछ सेक्टर्स के अंदर। ऑपोजिशन जो है अब पार्लियामेंट में तो खैर मौजूद नहीं है, लेकिन बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया बजट को कि ये बिल्कुल अवाम दोस्त बजट नहीं है। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इक़्तिदार में थी, उस वक्त उनके वज़ीर ख़जाना, उनके एक्सपर्ट्स ये कहा करते थे कि ये बजट हमारी इकनॉमिक कंडीशंस को सामने रखते हुए बड़ा टफ बजट होगा। तो अब ये इस तरह की क्रिटिसिज्म क्यों है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसको जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, इस बजट को बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं आप लोग, आपके वज़ीर ख़जाना वो खुद कहा करते थे कि ये बजट बड़ा टफ होगा, तो अब इस तरह की क्रिटिसिज्म इस बजट के ऊपर क्यों? और दूसरा ये भी, अब ये हुकूमत आप पर इल्ज़ाम लगा रही है कि आप लोगों ने मुआशी लैंड माइन्स बिछाई हैं इनके लिए, तो सर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, ये हुकूमती प्रोपेगेंडा है और उस प्रोपेगेंडा उनके अपने हाथों से बेनकाब हो गया। इकोनॉमिक सर्वे जो शाया हुआ है उसने हमारी कारकर्दगी का है, चाहे ग्रोथ हो, चाहे एग्रीकल्चर ग्रोथ हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, चाहे रेवेन्यू कलेक्शन हो, चाहे रिमिटेंस का हसूल हो, चाहे एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ हो, चाहे जो मार्केट में कॉन्फिडेंस था वो हो, चाहे फॉरेक्स रिजर्व जो हमारे जमाने में थी वो थी 16 अरब डॉलर और अब इनके 2 माह में 9 बिलियन पर आ गई, चाहे रुपी हो, रुपी जो हमारे वक्त में था और आज उसमें 24 से 26 रुपए गिर गया है मजीद, और डॉलर महंगा हो गया है। महंगाई हो, डीजल पेट्रोल की कीमतें हो, केरोसिन ऑयल की कीमत हो, बिजली के बिलों में इजाफा हो, गैस की 42% इजाफा हो, ये सब लोग देख रहे हैं कि महंगाई खत्म करने वाले जो आए थे, महंगाई मुकाओ मार्च का नाम लेकर जो यहाँ आए थे, उन्होंने महंगाई का एक नया तूफान बर्पा कर दिया है। बिल्कुल ठीक। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा, आपकी हुकूमत भी IMF से बात कर रही थी, ये हुकूमत भी IMF से बात कर रही है, तो बजट के बाद आपको क्या लग रहा है कि इसमें कुछ अवाम दोस्त चीजें इस बजट में हैं या ये कंप्लीटली IMF डिक्टेटेड बजट है? मैं बिलावल भुट्टो की तस्वीरों का रेफरेंस देना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो की आप फुटेज निकालें पुरानी, उसमें वो कह रहे थे, हमें मुखातिब करते थे वो तंजीयन PTIMF, ठीक है। आज मैं बिलावल आपसे पूछता हूं कि IMF का एजेंडा आप फॉलो कर रहे हैं या PTI? अगर PTI का मुआहदा मुनासिब नहीं था तो आज आप हुकूमत में हैं, आप शहबाज शरीफ के वजीर खारजा हैं, उनके ताबे काम कर रहे हैं, तो आपको काबीना में आज खड़े होकर पीपल्स पार्टी को एतराज करना चाहिए कि हम अवामी जमात हैं, आपने अवाम का गला घोंट दिया और पीपल्स पार्टी अवाम का गला नहीं घोंटेगी। लेकिन अगर आप इस बजट को पास करते हैं तो आपके हाथ भी खून में रंगे जाएंगे जो अवाम का खून करने जा रहे हैं आप। सर ये बताइएगा, आपको ये लोग IMF का, बल्कि PTIMF का ताना दिया करते थे, अब आप ये कह रहे हैं कि ये लोग भी वही काम कर रहे हैं, ये लोग भी IMF के पास जा रहे हैं, तो सर इस माहौल में बेहतर ना होता कि आप लोग पार्लियामेंट में मौजूद होते, आप असेंबलियों में मौजूद होते, आप वहां पर इनको इन्हीं की गई बातें याद करवाते, आप इनके साथ बहस करते, और अगर आपके नजदीक ये बजट अवाम दोस्त नहीं है तो आप इनको कन्विंस करने की कोशिश करते कि यार अवाम दोस्त बजट लेकर आए। आप लोग तो पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं है सर इस इंपॉर्टेंट टाइम में। काश एक लेजिटिमेट हुकूमत होती, बिल्कुल हम असेंबली के फ्लोर पे ऑपोजिशन में बैठ के उनका मुकाबला भी करते, मुतबादिल नुक्ता नजर भी पेश करते,
جب ایک چور دروازے سے ایک نو کانفیڈنس کو مداخلت کے نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک منتخب وزیر اعظم کو برخاست کیا جاتا ہے تو اس لیجیٹمٹ حکومت کو ہم لیجیٹمٹ تصور نہیں. لیکن سر پارلیمنٹ تو آج بھی لیجیٹمٹ ہے. لیکن سن لیجئے, لیکن ہم بجٹ پر اپنی آرا دے رہے ہیں. ہمارے شوکت ترین صاحب نے جو ایک اکنامک سروے آیا اس پر اپنا کامنٹ کیا. آج بھی ہمارے جو معاشی ایکسپرٹس ہیں, چاہے شوکت ترین ہیں, چاہے اسد عمر صاحب ہیں, چاہے حماد اظہر ہیں, چاہے ہمایوں اختر صاحب ہیں, یہ سب لوگ اپنا مزمل بھائی ہیں, یہ سب اپنا تجزیہ پیش کریں گے اور اس کے بعد جو سیمینار ہوں گے اس پہ بھی ہم اس کو ڈائسیکٹ کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے یہ کہتے کیا تھے اور یہ کرنے کیا ہے. ہماری نظر میں ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, اور اگر ان کے پاس پلان نہیں تھا اکنامک اسٹیبلٹی کا تو پھر انہوں نے اس اجلت میں حکومت پر قبضہ کیوں کیا. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب, آخر میں آپ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے حوالے سے کہ اس میں سے جو ہے وہ پیسہ باہر نکال لیں. سر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے جو پیسہ آتا ہے اوورسیز پاکستانیز جو بیچتے ہیں سر, وہ کہیں نہ کہیں ہماری معیشت کے لیے بڑا بہتر ہے وہ کام. اس طرح کے موقع پر ٹھیک ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اپنی جگہ, لیکن اس طرح کے مطالبات آپ ہی سمجھتے سر یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں, اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس کا سر مقصد کیا ہے پھر؟ ڈیجیٹل اکاؤنٹ, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہم ہی لے کر آئے تھے نا, تاکہ اوورسیز پاکستانیز یہاں لائیں پیسہ انویسٹمنٹ کریں. ملک کو ضرورت ہے فورن ایکسچینج کی اور یہ پاکستان کے لیے اچھی اسکیم تھی. لیکن اس حکومت پر ان اوورسیز پاکستانیز کا جس کا ووٹنگ رائٹ بھی انہوں نے چھین دیا ہے اعتماد نہیں ہے. وہ ہمارے کہنے پہ نہیں, میں تو کہوں گا پلیز اپنے پیسے رکھیے. میں تو آج بھی ان کو کہوں گا یہ ملک ہمارا ہے, یہ تو عارضی طور پر چند ہفتوں کے مہمان ہیں, یہ چلے جائیں گے, یہ رخصت ہو جائیں گے. انشاءاللہ ایک فیئر الیکشن سے تحریک انصاف کی حکومت دوبارہ آئے گی. آپ اپنے پیسے وڈرا نہ کیجیے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ شاہ محمد قریشی صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پہ وقت نکالا. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنی. اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور گلوبل ٹائمز پاکستان کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.